सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो बल्ले बल्ले यानी कि आउटसोर्सिंग के लिए जो बड़ी खबर निकल के आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। किसका बढ़ेगा वेतन वो जानेंगे। 18,000 न्यूनतम वेतन लागू कर दिया है, जानेंगे पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि मई 2025 से समान वेतन का आदेश भी लागू कर दिया गया है। सरकार द्वारा बड़ी अपडेट निकल के आई है। दोस्तों वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी सैलरी यानी कि दोस्तों अब 18,000 न्यूनतम वेतन लागू कर दिया गया है। जानेंगे पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम कि उनके बारे में क्या क्या डिटेल है, किस प्रकार से और किसको मिलेगा 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन, वो भी मैं समझाने वाला हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो हल्ला बोल है यानी कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सैलरी की वृद्धि को लेकर जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अब वो नहीं होगा। सबका न्यूनतम वेतन है, जितने भी आउटसोर्सिंग है उनका 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं, भारत में लाखों कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी एवं निजी संगठनों में काम करते हैं। हालांकि इन कर्मचारियों का कम वेतन, अनिश्चित नौकरी और सीमित सुविधाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि उनकी निश्चित भी नहीं होता है कि उनका वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन में सरकारी सुविधाएं और अन्य सुविधाओं का भी सुधार किया है। एक नई नीति का पेश किया है। इस नीति को तहत हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों इस नीति के तहत सरकार ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। यानी कि सैलरी सीधी सरकारी विभाग से मिलेगी। बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी गई है सरकार द्वारा। स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन योजना लागू होगी। परमानेंट नौकरी का अवसर भी मिलने वाला है। दोस्तों यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आउटसोर्सिंग में मौजूदा स्थिति और सरकार की नई फैसले और मिलने वाले लाभ, चुनौतियां, संभावित सुधार क्या है, उनको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो में बने रहना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों आगे हम जानते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी कौन होते हैं। सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों आउटसोर्सिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें कंपनियां अपने कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसियों या ठेकेदारों को सौंप देती है। ऐसे कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग कर्मचारी कहते हैं। इससे कंपनियों का लागत को बचत करने के लिए या वो अपने मुख्य कार्य को ध्यान केंद्रित कर पाती हैं, इसलिए वो ठेकेदारों को दे देती हैं। तो सरकार प्रधानमंत्री द्वारा इन पे नया आदेश जारी किया गया है। और अब जो फर्स्ट है BPO यानी कि बिजनेस प्रोग्रेस आउटसोर्सिंग, यानी कि कॉल सेंटर, डेटा एंट्री, बैंक ऑफिसों में काम करने वाले जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए भी बड़े फ़ायदे बताए हैं। और KPO यानी कि नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, रिसर्च, डेटा एंट्री वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी सरकार ने बड़ी ही घोषणाएं की हैं। इसी प्रकार से LPO, IT जो कर्मचारी हैं और गवर्नमेंट जो आउटसोर्सिंग है, संविदा कर्मचारी, नौकरी, सफाई कर्मचारी, हेल्थ मैनेजर, मैनेजमेंट देखने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी ही अपडेट निकल के आई है। दोस्तों इन सेंटरों में सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग होते हैं। यानी कि सरकारी विभाग में सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग में आते हैं और हेल्थ एक्सपर्ट है वो अस्थायी कर्मचारी, बैंकिंग एवं वित्तीय यानी कि जो बैंकिंग डाटा का काम करते हैं वो, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी, IT सेंटर, इस प्रकार के जो सर्विस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ऑनलाइन जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी सरकार द्वारा बड़ा अपडेट निकाला गया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मैंने बता दिया है। वर्तमान में जो स्थिति है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में जान लेते हैं। यानी कि भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति काफ़ी जटिल है। यानी कि वे सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में काम करते हैं लेकिन उन्हें स्थायी कर्मचारियों के तहत सुविधाएँ कम मिलती हैं। जैसे दोस्तों उनको कम वेतन और अनिश्चित भुगतान मिलता है। यानी कि कई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 10,000 से 15,000 रुपये तक की मासिक सैलरी, जो काम करने में मजबूत है फिर भी उनको 15,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है। कई बार वेतन का भुगतान 2-2, 3-3 महीनों में दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठेकेदारों को अपना जो कमीशन है काट कर वेतन मिलता है, ये कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से कर्मचारियों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काम के अधिक घंटे और कई आउट टाइम भुगतान नहीं मिलता है। यानी कि
कुछ कर्मचारियों को हफ्ते में 60 से 70 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन आउटसोर्स यानी कि ओवर टाइम का भुगतान नहीं मिलता है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को। लेकिन सरकार ने इसको सुधारते हुए नए नियम जो बदलाव किए हैं उनके बारे में बता देता हूं। अब सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं दोस्तों, उनके बारे में मैं बता देता हूं। यानी कि वेतन में बढ़ोतरी, समय का पर भुगतान, यानी कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन यानी कि शुरुआती वेतन जो सरकार द्वारा 18,000 रखा गया है, यानी कि हर महीने की 7 तारीख को भुगतान भी करना पड़ेगा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, चाहे वो कोई सी भी कंपनी के माध्यम से हो। अगर सैलरी देरी से होगी तो ठेकेदारों पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। यह सरकार ने रूल्स निकाले हैं दोस्तों। आगे मैं बता देता हूँ, सैलरी सीधे सरकारी विभाग से मिलेगी, यानी कि अब सरकारी विभाग से सीधे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सैलरी मिलने वाली है। पहले ठेकेदारों को वेतन कुछ हिस्सों में काट दिया जाता था, यानी कि काट दिए जाते थे, लेकिन अब सैलरी सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में डाली जाएगी। यानी कि ऐसे भ्रष्टाचारी और देरी से समस्याओं का खत्म किया जाएगा। और जो ओवर टाइम जो भुगतान है नियम के अनुसार, यानी कि जो आउटसोर्सिंग ओवर टाइम भुगतान है 48 घंटे से अधिक काम करने वाले आउटसोर्सिंग को मिलने वाला है। आउटसोर्सिंग की जो दर है मूल वेतन 1.5 लाख गुना होने वाली है, यानी कि मूल वेतन से 1.5 गुना मिलेगा जो ओवर टाइम का पैसा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूं, अब सरकार द्वारा लिए गए फैसले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकते हैं। अब कर्मचारियों को बेहतर वेतन, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन एवं सरकारी सुविधाएं का लाभ भी मिलने वाला है। यानी कि हालांकि यह सुनिश्चित करना इन नियमों का शायद पालन नहीं करना है। अगर ऐसे सुझाव के रूप में लागू किए गए तो लाखों कर्मचारियों के जीवन को बदला जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, यानी कि अब लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवर है जो 10 लाख रुपए तक का आउटसोर्सिंग का रखा गया है। दोस्तों, सरकार के बड़े नियमों के तहत ही मैं बता देता हूं, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो फर्स्ट में ही लगेंगे उनके 18,000 रुपये प्रतिमाह वेतन भी रखा गया है। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। और जब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन भी दिया जाएगा, ओवर टाइम का पैसा भी उनको अलग से दिया जाएगा। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना, रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।